फ्रेंड्स, कैसे आप सब दोस्तों। बीपीएससी की वैकेंसी आप लोग को मालूम है कि 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी ठीक है जल्द आएगी। जून के आसपास में ये वैकेंसी आने जा रही है और ऐसे में इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आ रहा है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ का। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का लगभग 500 प्लस पद आ रहा है। तो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करके पूछा था कि सर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जॉब प्रोफाइल को पूरे बारीकी से समझाइए। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे बारीकी से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी भर्ती कैसे होती है, इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का क्या मतलब प्रोसेस है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन का क्या स्कोप है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इनको कौन कौन से काम करने होते हैं, इन सभी तथ्यों को काफ़ी बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने जीएस आज तक ठीक है जीएस आज तक एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बीपीएससी की तैयारी से संबंधित बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी सीरीज यहाँ चल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने पूर्वावलोकन से ठीक है बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन से पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ बिहार जीके का पूरा सीरीज चल रहा है। तो आप इस चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर अच्छा लगे इसके कंटेंट तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट देखिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की बहाली जो है पहली बार आ रहा है मतलब भारी मात्रा में, और साथ साथ यह भी बता दें कि लगभग बहुत वर्षों के बाद, लगभग 15 से 20 वर्षों के बाद ये वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से निकाली जा रही है, वो भी बिना बीएड के। पहले इसमें बीएड अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अब बिना बीएड के ये आ रहा है। बीपीएससी इसको रिक्रूट करने जा रही है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत बीपीएससी इसको लेने जा रही है इस बार, और काफ़ी महत्वपूर्ण पद है ये। ग्रुप बी का एक नॉन गस्टेड पोस्ट होगा, याद रखिएगा, ये नॉन गस्टेड पोस्ट होगा ग्रुप बी के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपको बीपीएससी रिक्रूट करके डिपार्टमेंट को आपकी वैकेंसी भेज देती है तो आपको योगदान देना होता है शिक्षा विभाग में। ठीक है, यही शिक्षा विभाग आपको कंट्रोल करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। आपका पोस्टिंग प्रखंड स्तर पर होगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में, और यह एक स्टेट लेवल का जॉब है, मतलब स्टेट कैडर है। तो डेफिनेट रूप से पूरे बिहार में, ठीक है, पूरे बिहार में कहीं भी आपकी, ठीक है, पूरे बिहार में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, याद रखिएगा। होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा, यह भी याद रखिएगा, होम डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। तो चलिए इतना आप लोग को मालूम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं सैलरी के बारे में। देख लेते हैं कि सैलरी की क्या कंडीशन है, सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए, सैलरी इनको 6th पे कमीशन के अनुसार 4600 ग्रेड पे का मिलेगा, मतलब 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 7 का इनको सैलरी मिलेगा। पे बैंड इनका 44,900 से लेकर के 1,42,400 हो जाएगा। बेसिक सैलरी इनकी 44,900 हो जाएगी। इस पर इनको डियरनेस अलाउंस मिलेगा जो अभी 50% है। साल में, वर्ष में 2 बार, ठीक है, 2 बार डीए बढ़ता है, आपको मालूम होगा, 2 बार डीए बढ़ता है, और 1 बार, ठीक है, 1 बार इंक्रीमेंट लगता है। तो कुल मिलाकर 15% के आसपास में सैलरी हर वर्ष बढ़ जाती है। मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, हाउस एचआर भी मिलता है। चूँकि एचआरए अगर आपको हाउस नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, सरकारी आवास नहीं मिलती है, तो हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्मार्ट सैलरी है, लगभग आपको 70 से 75 हज़ार के आसपास में सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, 75 हज़ार के आसपास में सैलरी आपकी बन जाएगी। कुल मिलाकर स्मार्ट सैलरी है, अच्छा जॉब है। बात कर लेते हैं, देखिए बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल जो है, अगर इसकी बात कर ले तो यही है आपका डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी, हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत होता है, और आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत काम करना होता है। ठीक है, याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत हैं, आप ब्लॉक लेवल का ऑफिसर हैं, जिसको हम लोग बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, और आपके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लस्टरल होता है, क्लस्टरल, और उसके बाद स्कूल एजुकेशन कमेटी होती है। तो ये आपके अंदर काम करता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे मध्याह्न भोजन, ठीक है, मध्याह्न भोजन
उनका निरीक्षण करना भी इन्हीं का काम है, चूँकि ये क्लस्टर लेवल पर क्लस्टर ऑफिसर करते हैं और उसके बाद उस एजुकेशन कमेटी जो है वो मॉनिटरिंग करती है। साथ साथ बीईओ जो होता है वो इनकी कार्य की गतिविधियों को और सभी को ये मॉनिटरिंग करते हैं, ब्लॉक लेवल पर एजुकेशन को मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम होते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सब डिवीज़न लेवल पर, तो वहाँ सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, या कहीं कहीं यह प्रभार जो है वो एसडीएम साहब को मिल जाता है। ठीक है, तो एसडीएम साहब उसके प्रभार को देखते हैं। तो कुल मिलाकर यही है। अगर हम लोग प्रमोशन की बात कर ले तो देखिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है बीईओ, ठीक है, बीईओ। तो बीईओ के बाद आपको बना दिया जाएगा सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, मतलब SEO सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर आप बन जाएंगे। उसके बाद आपको डीईओ, चूँकि बीपीएससी डीईओ की डायरेक्ट बहाली करती है एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, लेकिन इनकी 50% पूर्ति जो है वो प्रमोशन से किया जाता है और 50% डायरेक्ट बहाली होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन जाएंगे। और फाइनली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बाद आप डिप्यूटी सेक्रेटरी वगैरह के पद पर भी जा सकते हैं। मतलब प्रमोशन के भी अच्छे खासे स्कोप है। ठीक है, अच्छे खासे स्कोप है प्रमोशन के, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, प्रमोशन के आप स्कोप्स को देख लिए हैं। फैसिलिटीज़ बढ़िया मिलता है, जो एक ऑफिसर को मिलता है वो ऑफिसर की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। गाड़ी मिलेगी, आवास मिलेगा, प्यून मिलेगा, बिजली बिल, फ़ोन बिल, ये सभी बिल का भुगतान सरकार करेगी। ठीक है, तो आवास, गाड़ी, प्यून ये तो डेफिनेट रूप से मिलता है। बॉडीगार्ड वगैरह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडीगार्ड की ज़रूरत भी नहीं है। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपको किसी तरह आपराधिक गतिविधियों से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको बॉडीगार्ड वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन आवास, गाड़ी, प्यून वगैरह की सुविधाएँ आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए काम की बात कर ले तो देखिए बिहार में खंड शिक्षा अधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है शिक्षा के क्षेत्र में। यह पद शिक्षा विभाग के अधिकारी के रूप में भर्ती होता है और जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर पर को बढ़ाने की होती है। यहाँ महत्वपूर्ण कार्य देखिएगा, शिक्षा परियोजना की निगरानी करना, शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही होती है उसकी निगरानी करना, उसका रिपोर्टिंग करना, स्कूलों में उपस्थिति, पदोन्नति वगैरह सब आपको देखना होता है। ठीक है, शिक्षकों की उपस्थिति को देखना होता है, शिक्षकों की पदोन्नति को देखना होता है, शिक्षकों को सैलरी वगैरह को देखना होता है, कार्यों की निगरानी सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसका भी ध्यान पर आपको ध्यान करना पड़ता है। शिक्षा योजनाएं जो भी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उन सबका अनुपालन करवाना होता है। ठीक है, उसे प्रखंड स्तर पर आपको लागू करवाना होता है। शिक्षा जैसे परीक्षा का आयोजन जो होता है उस सब भी की भी जिम्मेदारी आप ही के अंतर्गत होता है। और आपको प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी, जो हायर सेकेंडरी वगैरह जो होता है उन सब लेवल पर आप निगरानी कर सकते हैं। शिक्षा के अफसरों की नियुक्ति और निगरानी करना आपको क्लस्टर लेवल पर आपकी के माध्यम से ही ये सभी काम होते रहते हैं। शिक्षा परियोजनाओं का संचालन जैसे आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान वगैरह जो भी परियोजनाएं हैं वो सब इन्हीं के निगरानी में चलाई जाती हैं। मतलब काम काफ़ी महत्वपूर्ण है और काम में वेरिएशन ज़्यादा है। आपको शिक्षा के विकास में, मतलब एक तरह से कहा जाए कि मानव के विकास में आप योगदान दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा क्या है, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है और आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। मतलब मानव के सर्वांगीण विकास में आप अपना योगदान दे रहे हैं। मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षा और एजुकेशन को लेकर के। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने और उसको मॉनिटरिंग करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप BEO मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल को अच्छे से समझ गए हैं। फिर भी कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे GS आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथ साथ GS आज तक एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडी से जुड़ा हुआ पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स वैकेंसी वगैरह का मिलते रहती है। और हमारे फेसबुक पेज पर भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।